Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 8 geography chapter 3, third video, minerals and power resources. The leading coal producers of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. वर्ल्ड में जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कंट्रीज़ जो हैं उनमें चाइना, रशिया, जर्मनी, यूएसए, अफ्रीका और फ्रांस हैं। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, इंडिया में कोल प्रोड्यूसिंग जो एरियाज हैं रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो जो कि झारखंड में है। पेट्रोलियम, द पेट्रोलियम दैट कीप्स आवर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्विकिंग बोथ बिगेन अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल जो कि जिससे कि कार रन होती है और जिससे कि साइकिल जो है उसमें स्क्विकिंग होती है। इसमें जो ऑयल को यूज़ किया जाता है, दोनों ही जो तरह के ऑयल हैं ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसे कि हम पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स की कई लेयर्स में मिलता है। एंड इज ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर्स एंड कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज और ऑफ शोर्स में जो भी ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ से इन्हें ड्रिल करके निकाला जाता है। दिस इज़ देन सेंड टू रिफाइनरीज, और उसके बाद इन्हें प्रोसेस के लिए रिफाइनरीज में भेजा जाता है। विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जहाँ पर क्रूड ऑयल के प्रोसेस में कई डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम एंड इट्स derivatives are called black gold as they are very valuable। पेट्रोलियम और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं जो भी उनसे निकलते हैं वे सभी बहुत वैल्यूबल हैं, इसीलिए उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है उनमें इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया और कातर हैं। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर, और भी जो अदर मेजर प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया, इंडिया के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं आसाम की डिगबोई और मुंबई के बॉम्बे हाई, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, और कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टाज। नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट, नेचुरल गैस पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ मिलती है। एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉड टू द सरफेस, और ये तब रिलीज होती है जब क्रूड ऑयल को सरफेस तक लाया जाता है। इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज़ किया जाता है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, गैस के मेजर प्रोड्यूसर्स नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके और रशिया हैं। इन इंडिया, इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। एंड त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर्स इन मुंबई, त्रिपुरा और मुंबई के ऑफ शोर्स नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन, कुछ ही कंट्री, वर्ल्ड की कुछ ही कंट्री में जो है नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। द शार्प इंक्रीज in our consumption of fossil fuel has led to this their depletion at an alarming rate। बहुत ज़्यादा कंज्यूप्शन जो हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण, और ये जो कंज्यूप्शन इंक्रीज़ होता जा रहा है ये एक अलार्मिंग रेट तक पहुंच चुका है कि ये ख़त्म होने वाले हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके जो रिजर्व्स हैं ये ख़त्म होने वाले हैं। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो ए कॉज ऑफ कंसर्न, और इनके जो फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने पर जो भी टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं ये भी एक कंसर्न का सब्जेक्ट है। अनचेक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लाइक अ अनचेक ड्रिपिंग टैप, और जो फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं ये एक ड्रिपिंग टैप की तरह है जो कि एक दिन ड्राई हो जाएंगे। जैसे ड्रिपिंग जो टैप है वे एक दिन सूख जाते हैं, इसी तरह से ये जो फॉसिल फ्यूल हैं ये भी खत्म हो जाएंगे।
This has led to the tapping of various non-conventional resources of energy that are cleaner alternative to fossil fuel. इसीलिए अब ये नीड है कि जो भी वेरियस जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है एनर्जी है इनको यूज़ किया जाए और ये ही फॉसिल फ्यूल्स के ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। हाइडल पावर रेन वाटर ऑफ रिवर वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स। रेन वाटर और रिवर वाटर को डैम्स में स्टोर किया जाता है। इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स और ये हाइट से फॉल होता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डैम। और डैम में बॉटम में जो भी टर्बाइन ब्लेड्स को प्लेस किया है वहाँ पर इस फॉलिंग वाटर को पाइप्स के थ्रू फ्लो किया जाता है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर और उसके बाद मूविंग ब्लेड्स जनरेटर को टर्न करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने पर जो वाटर डिस्चार्ज होता है उसे इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। वर्ल्ड की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर से प्रोड्यूस की जाती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। हाइडल पावर के लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड में पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना है। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस जो कि इंडिया में हैं भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। Non-conventional sources of energy. The increase of use of fossil fuels is leading to its shortage. फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ का इंक्रीज होने से इसकी जो शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इट इज़ एस्टिमेट दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंज्यूप्शन कंटिन्यू, ये कि अगर जो कंज्यूप्शन की प्रेजेंट रेट अगर कंटिन्यू रही तो इसके जो रिजर्व्स हैं ये एक्सॉस्टेड हो जाएंगे। इनके फॉसिल फ्यूल्स के जो रिजर्व्स हैं वे पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। मोर ओवर द यूज़ ऑल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और इनके यूज़ से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है। देयरफॉर देयर इज़ नीड टू यूजिंग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। इसीलिए ये नीड है कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को जो सोर्सेज हैं उन्हें यूज़ किया जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो और टाइडल एनर्जी जो कि रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सन की जो भी हीट और लाइट एनर्जी है इसे हम एवरीडे फील करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी जो भी सन से मिलने वाली जो भी सोलर एनर्जी है उसे सोलर सेल्स में ट्रैप करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंट इनटू सोलर पैनल्स और बहुत से जो ये सेल्स हैं ये सोलर पैनल से जॉइंट होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और लाइटिंग और पावर हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। वे कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनशाइन है, ऐसे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ से सोलर एनर्जी को जो भी टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स। सोलर एनर्जी को सोलर हीटर्स में, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में यूज़ किया जाता है और कम्युनिटी के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, जैसे लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है। विंड एनर्जी, विंड इज एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये नहीं खत्म होने वाली एक तरह से एनर्जी है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। विंड मिल्स को ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम immemorial. In modern time windmills, the high speed winds rotate the windmill. मॉडर्न टाइम में जो भी विंड मिल्स है हाई स्पीड्स पर विंड्स के साथ रोटेट होती हैं। विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू ए जनरेटर और विंड मिल्स एक जनरेटर से कनेक्ट होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। विंड फार्मर्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन्स में
कई ऐसे विंड फार्म्स भी बने हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। एंड इन माउंटेन प्ले passes where strong and steady winds blow. Wind farms are found in Netherlands. Wind farms नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में मिलते हैं। आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन, और वहाँ पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।